एक पूजा नाम की लड़की होती है, उसकी आयु 21 वर्ष होती है। वह बेहद ही खूबसूरत होती है कि वो इतनी खूबसूरत होती है कि जो भी मर्द उसको देखता है, उसको पाने की इच्छा करता है, उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा करता है। एक दिन पूजा अपने पापा को शाम के टाइम खाना खिला रही थी। उसको पापा को खाना खिलाने के बाद वह पापा के बेडरूम में आके उनके बिस्तर पे सो जाती है। जैसे उसके पापा खाना खा के बेडरूम में सोने के लिए आते हैं, तो वो देखते हैं उनके बिस्तर पे उसकी बेटी सो रही थी। तो उससे पूछता है कि बेटी क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है? तो उसकी बेटी पूजा बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अजीब-सा डर सा लग रहा है। मैं आपके पास सोना चाहती हूँ। आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। इतने में वो दोनों सो जाते हैं। रात के 12 बजे उसकी बेटी पूजा अपने पिताजी को स्पर्श करने लगती है, उनके प्राइवेट पार्ट को स्पर्श करने लगती है। तो इस उनके प्राइवेट पार्ट को स्पर्श करने के बाद उनकी आँख खुल जाती है और उनके अंदर भी संबंध बनाने की उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही बेटी ये भूल जाती है कि ये मेरे पिताजी है और उसका पिताजी ये भूल जाते हैं कि मेरी बेटी है, और वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं। इतने ज़ोरों से संबंध बनाते हैं कि बहुत ही बड़ी घटना हो जाती है। इस घटना को आप अंतिम तक देखिए, आपको इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आने वाली कोई भी सच्ची कहानी होगी आपको सबसे पहले इसी चैनल पे अपडेट मिलने वाली है। दोस्तों, एक पूजा नाम की लड़की होती है, इस छोटी बहन होती है, एक छोटा भाई होता है। ये कहानी उत्तर प्रदेश राज्य की है। उत्तर प्रदेश राज्य में एक छोटा-सा गाँव, उस गाँव में एक पिता और 3 भाई-बहन रहते थे। पूजा की मम्मी बचपन में ही इसको छोड़कर चली गई, कैंसर की बीमारी थी, इस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पापा ही खेती करके उनका पालन-पोषण किया करते थे। पूजा की आयु 21 वर्ष थी, इसकी छोटी बहन की आयु 18 वर्ष थी और इसके छोटे भाई की आयु 15 वर्ष थी। ये चारों अपने घर में सुखी से रहते थे। एक दिन क्या होता है, अपने पूजा के पिताजी को अकेलेपन महसूस होने लगा। उनकी भी इच्छा होने लगी कि अपनी भी कोई वाइफ़ हो, मैं भी उसका संबंध बना सकूँ, मेरा भी कोई हमदर्द हो। तो वह अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं कि मुझे भी शादी करनी है, मेरे लिए कोई लड़की है लड़की ढूँढो जो मेरे से शादी कर सके, मेरी इच्छाओं को पूरा कर सके। ये बात उसकी बड़ी बेटी पूजा को पता चल जाती है कि मेरे पिताजी अपने लिए शादी करने के लिए लड़की ढूँढ रहे हैं। एक दिन वह अपनी सहेली शालू के पास जाती है। शालू को बोलती है कि मेरे पिताजी मेरे लिए माँ ढूँढ रहे हैं, वो शादी करना चाहते हैं। तो उसकी फ्रेंड शालू बोलती है कि वह तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते हैं, वो अपनी इच्छा पूरी करने, अपनी उत्तेजना को ख़त्म करने के लिए वो किसी भी औरत के साथ शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पूजा चौंक गए कि पिताजी की उम्र देखो, इस उम्र में वो शादी करना चाहते हैं। वो मेरे लिए माँ लेके आएँगे, क्या पता वो सौतेली माँ कैसी आएगी, हमें कैसे रखेगी, कैसे पालेगी, कैसे पोषण करेगी। ये सोचकर यह बात सुनकर शालू बोलती है कि तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, उस उपाय से एक तुम्हारे पिताजी कोई भी उनके लिए वाइफ़ नहीं लाएँगे, वो शादी करने का विचार भी कैंसल कर देंगे। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे पिताजी के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, इससे उनकी सेक्स करने की उत्तेजना खत्म हो जाएगी। तो ये बात सुनकर पूजा के दिमाग में फिट बैठ जाती है कि मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर वो एक दिन घर आती है, घर आने के बाद पिताजी को शाम के टाइम खाना डालती है और खाना डालकर उनके बेडरूम में आके उनके बिस्तर पे सो जाती है। जैसे ही उसके पिताजी खाना खाकर उसके बेडरूम में सोने के लिए आते हैं, वो देखते हैं उनके बिस्तर पर उनकी बेटी पूजा सो रही थी। पूजा से पूछते हैं कि तुम मेरे बिस्तर पे क्यों सो रही हो? तो वो बोलती पिताजी मेरी तबीयत खराब है, मुझे अजीब-सा डर-सा लग रहा है। तो उनके बिस्तर पे सो जाती है। सोने के बाद वह रात के 12 बजे ही कुछ पिताजी के प्राइवेट पार्ट को स्पर्श करने लगती है और उनके प्राइवेट पार्ट को जैसे ही स्पर्श करती है, पिताजी की नींद खुल जाती है और वो ये भूल जाते हैं कि ये मेरी बेटी, और बेटी ये भूल जाती है कि ये मेरे पिताजी हैं। वो दोनों एक-दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। उनके पिता इतने ज़ोर से संबंध बनाते हैं कि पूजा की चीखें निकाल देते हैं। पूरे रूम में उन दोनों की चीखें-चीखें हो रही थी। जैसे उन दोनों को वह उस रात को 4-5 बार संबंध बना लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठते ही वो दोनों एक-दूसरों से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। वह कंटिन्यू 6 महीने 3 महीने तक ऐसे ही संबंध बनाते रहे। 3 महीने बाद पता चलता है कि
पूजा प्रेग्नेंट हो जाती है। पूजा अपने पिताजी को बोलती है, पिताजी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। पिताजी अपने जानकार डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बेटी पूजा का अबॉर्शन करवा लेते हैं। अबॉर्शन करवाने के बाद वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर से वो इसी प्रकार की हरकतें करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते रहते हैं। 3 महीने तक ऐसे संबंध बनाते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, उसके पड़ोसी को पता चल गया कि पूजा और उसका पिता एक दूसरे के साथ ऐसे हरकतें करते हैं, संबंध बनाते हैं। तो उनको पता चल गया, तो वो ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। ये बात उड़ती उड़ती पूजा तक ही पहुंच गई थी कि पूजा उसके पिता से ऐसे संबंध बनाते हैं। पूजा एक दिन अपने घर पे आती है, एक रस्सी लेती है और अपने बेडरूम में आकर वह अपने पंखे के फंदा लगा कर फांसी लगा लेती है। फांसी लगाने पर उसके पिताजी कई बाहर गए हुए थे। जैसे अपने घर पे आते हैं तो वो देखते हैं पूजा फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। जैसे उसका पिताजी चिल्लाते हैं और पड़ोसी आ जाते हैं। एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था, उसको पता था कि इन दोनों के बीच ऐसी ऐसी घटना होती है। तो वह जैसे ही पुलिस आती है तो उसका पड़ोसी बता देता है कि इसके पिताजी और बेटी एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। यह बात सुनकर पुलिस चौंक जाती है। पुलिस उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लेती है और अदालत में ले जाती है और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य है कि ये घटना आपके साथ आपके आस पड़ोस में भी हो सकती है। आपको इस घटना से आपको अलर्ट किया जाता है। आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो कमेंट करें कि आप वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।